नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और खबरों की शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां भाजपा विधायक और मंत्री को कोर्ट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद एमपीएमएल कोर्ट से मुजफ्फरनगर न्यायालय में केस वापसी के बाद 2007-2013 के मामलों में जनप्रतिनिधियों के एनपीडब्ल्यू जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और भाजपा नेता अपर जनपद न्यायाधीश चतुर के यहां पहुंचे, जहां बुढ़ाना विधायक उमेश खतौली और विधायक विक्रम सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व विधायक अशोक कंसल, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला और भाजपा के कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर कोर्ट में पहुंचे थे, जिसमें मंत्री कपिल देव अग्रवाल 3 मामलों में वारंट जारी होने के बाद में पेश हुए और कोर्ट में 20-20 हजार के 2 जमानती दाखिल करने पर मंत्री को रिकॉल किया गया। बृहस्पतिवार को भाजपा के मंत्री से लेकर विधायकों को शाम तक कोर्ट में रुकना पड़ा, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। दरअसल पूर्व की सपा और बसपा सरकार के दौरान भाजपा के नेताओं द्वारा तत्कालीन सरकार के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन व निषेधाज्ञा का उल्लंघन मामले में बीजेपी नेताओं की कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान 3 अलग अलग मामलों में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद बृहस्पतिवार को प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल व दूसरे आरोपी कार्यकर्ता विशेष अदालत में पेश हुए, जिसमें वारंट वापस किए जाने और जमानत स्वीकार किए जाने की अलग अलग 3 मामलों में याचिकाएं दाखिल की गई है। आज हम सब लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष जी विजय शुक्ला, उमेश मलिक, हमारे विधायक जी विक्रम सैनी जी, यशपाल पवार जी, अशोक कंसल जी और पार्टी के अन्य सब नेतागण, जिन पर अलग अलग राजनीतिक मुकदमे यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में जो बहुत प्रकार से संघर्ष करते हुए अवैधानिक रूप से मुकदमे कायम कराए गए थे, उन सब के संबंध में अधिकांश रूप से आज जमानतें हम लोगों के द्वारा ली गई हैं और माननीय न्यायालय ने उनमें जमानतें दी हैं। आपको कौन सा मुकदमा? कई मुकदमे हैं, 2013 में, 2016 में, 2012 में, 2017 में, अलग अलग प्रकार के जो आंदोलन करते हुए, संघर्ष करते हुए या आचार संहिता का आक्षेप लगा करके मुकदमे कायम किए गए थे, ऐसे सब केसों के अंदर अलग अलग जमानतें माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई। मंत्री जी, कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट ने वापिस किया है, क्या मैटर है वो पूरा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ है उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में ला करके तब उनको केस वापस किए जाए। ये सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का विषय है, हमारे स्तर से बहुत बड़ा विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जैसे निर्णय होगा, सरकार या हम सब लोग वैसे उसका अनुपालन करें। 2005 में एक रेलवे का मुकदमा सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर उस सरकार ने लगाए थे, जिनमें वारंट निकले हुए थे। उसमें आज हम सब लोगों ने बेल कराई है। 2013 में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का उत्पीड़न, शोषण किया, उनकी गिरफ्तारी करवाई, जेल भेजा गया, बहुत सारे फर्जी मुकदमे लगाए गए। उनमें भी ऐसे 3 मुकदमे थे जिनमें वारंट निकले हुए थे, उन वारंट को रिकॉल कराया गया, उनके अंदर भी बेल कराई गई। तो 307 के मुकदमे, 147, 148 के मुकदमे, बहुत सारे मुकदमे इस प्रकार के लगाए गए थे हम लोगों के ऊपर, जो बिल्कुल फर्जी थे। किसी ने अपने घर में रजाई जला के, खाट तोड़ के, झूठे करके जो फर्जी और झूठे मुकदमे लगाए गए थे, वे सारे हम लोगों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं। उन्हीं के द्वारा हमारा उस समय पर उत्पीड़न, शोषण किया गया था। उस समय हमें जेल भेजा गया। 2013 के दंगे की तारीख थी। ये गाड़ी में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी, सामाजिक तत्वों ने, तो उसमें मेरा भी नाम लिखा गया था, तो उसी की तारीख थी। मैं तो अपना मुकदमा आपसे चाहता ही नहीं। हम तो कानून का पालन करेंगे, सम्मान करेंगे। पिछली सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए पुलिस पर दबाव डालकर, लेकिन कानून पर हमें भरोसा है, कानून से हमें न्याय मिलेगा। माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के 2 मामलों में, क्राइम नंबर 278 और क्राइम नंबर 208, दोनों में उनके द्वारा बेल मूव की गई थी। इसके दौरान शासन की ओर से प्रबल पैरवी की गई, राज्य का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा गया। और माननीय उमेश मलिक जो विधायक है, उनका एक रेलवे का मामला था, क्राइम नंबर 108, उसमें 118, उसमें उन्होंने बेल मूव की थी। उसमें भी राज्य का पक्ष
अभियोजन ने बहुत मजबूती के साथ रखा है। किसकी तरह के 2013 के दंगे को बता रहे हैं? दंगे संबंधी इसमें कोई मामला दंगे संबंधित नहीं था, एक रेलवे एक्ट का मामला था और 2017 के चुनाव संबंधी मामले थे। विशेष अदालत के जज गोपाल उपाध्याय ने जमानत स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि 20-20 हजार के 2 जमानती दाखिल किए जाने के बाद कपिल देव अग्रवाल को रिहा किया जाए, जिसके बाद बीजेपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल को 20-20 हजार के जमानती दाखिल करने पड़े, तब जाकर उनको रिहाई मिली। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने कैंपेन को तेज कर दिया है, जिसके अंतर्गत सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कुशीनगर में दौरा किया है और कसिया नगर में सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अबू आसिम आजमी ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। आजमी ने कहा है कि अल्पसंख्यक लोग किसी के भी बहकावे में न आए। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में सपा के अल्पसंख्यक समुदाय व चर्चित चेहरा महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष को मैदान में उतार दिया है, जो पूर्वांचल के जिलों में लगातार सभाएं करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। चुनावी रणनीति को समझने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने में आजमी लग गए हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं ये गुलामों की निशानी है, मैं इसे नहीं रखूंगा और मैं अब आरएसएस की निशानी लाऊंगा और वहां पर नया पार्लियामेंट बनेगा और नया संविधान बनेगा। ये सपना है इनका। जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन्हीं के राज में शमशान घाट में लकड़ी नहीं है जलाने के लिए, और बेशरम लोग गिनती बताने में शर्म आती है, 100 मरी तो 4 बताते हैं। बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र प्रदेश के सपा प्रदेश अध्यक्ष अब्बू असीम आजमी कुशीनगर जिले के कसिया नगर में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया। आजमी ने कहा, जो लोग अल्पसंख्यकों को इस समय नेता बनाने आ रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। इसी दौरान अब्बू असीम आजमी ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर भी जमकर तंज कसे। मैं एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, उत्तर प्रदेश के रहने के नाते, मैं अपनी तरफ से यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग जो इस देश में हमारी एकता को बर्बाद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को खोखला कर दिया, उनके खिलाफ और मेरी पार्टी को जिताने की मेहनत कर रहा हूँ। तो क्या स्ट्रेटजी, आप क्या कमियां दिख रही हैं जो सरकार को घेरा जा सके? कमियां तो ज़्यादा आप लोगों को उभारना चाहिए। आपको चर्चा उसी पे करना चाहिए। 2 करोड़ को नौकरी मिली क्या आज तक? हर साल मिली, एक नहीं मिली आज तक। किसानों का आपकी आमदनी दुगना हुई क्या? नहीं हुई। 9 महीने से किसान बैठा है, ये कहते हैं हमने कानून किसानों को फायदे में बनाया है। किसान कहता है नहीं, हमारे खिलाफ है कानून, आप कानून हटा नहीं रहे हो, आप किसानों पे आपने FIR कर दिया है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ना, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सरकार बिल्कुल बेकार, ये इश्यूज है इनको हटाने के लिए। कुशीनगर से न्यूज 80 के लिए अतुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां बिजनौर में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति को तमंचे सहित गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आपका क्या नाम? नूरपुर के गोपालपुर गांव में सचिन नाम का एक व्यक्ति जो करीब 30-32 साल का था, अपनी पत्नी लक्ष्मी को रात में गोली मार करके हत्या कर दिया। हत्या का कारण पारिवारिक विवाद, क्लेश, गृह कलह था। जैसे उसके 3 बच्चे भी थे। 8 साल शादी को हो गया था। इसकी ससुराल रेहर में थी। इसके घर में इनकी पत्नी के साथ में इसका एक छोटा भाई भी है, इसकी माँ भी है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। आरोपी को मैं तमंचे से गिरफ्तार कर लिया गया है। 315 बोर के तमंचे से फायर किया था। इसने तमंचा कहां से प्राप्त किया, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है।